नमस्कार साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से करते होंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार है। चलिए, 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग है। ये वर्ग है OABC। कहता है बना हुआ है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो OA यहां से यहां तक जो है ये है 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कहता है 3.14। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। कहे कि हम इस पर एक विकर्ण डाल लेते हैं। ये विकर्ण है, वो भी क्या है? विकर्ण है। तो वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखिए वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा यदि 20 सेंटीमीटर हो गया तो हमको करना क्या है कि चतुर्थांश का आर बराबर वर्ग का विकर्ण, चतुर्थांश के आर बराबर वर्ग का विकर्ण। तो देखो चतुर्थांश का आर बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण क्या होता है? 2 गुना रूट 2 गुना भुजा। तो आर बराबर हम क्या लिख लेंगे? 2 गुना भुजा। तो रूट 2 गुना भुजा। विकर्ण बराबर भुजा होता है। विकर्ण बराबर देखो रूट 2 गुना भुजा। आर ये रूट 2 गुना भुजा का मान है 20, तो बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें चतुर्थांश का प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे? ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। काय के हमको भुजा प्राप्त है ना। अब देखो इसका मान कहता है भाई 3.14 लीजिए, पाई का मान ले लिए। उसके बाद त्रिज्या का मान है 20 रूट 2 गुना 20 रूट 2 बटे 4। देखो माइनस ये आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। अब देखो 3.14 गुना 20 गुना 20 400 गुना रूट 2 गुना 2 बटे ये 4 माइनस 20 विसंगत 20 गुना 20 400। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 100 बार में। अब ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3.14 गुना 100 गुना 20 400। ये गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 314। और नहीं तो इसको दशमलव उड़ा दीजिए, इसको उड़ाइएगा तो ये 2 जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा। 314 गुना 2 माइनस 400। इसको इसमें घटाइए 628 माइनस 400 बराबर ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्र कर एक ही केंद्र पर दो जो है त्रिज्या है, एक 7 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला जो है 7 सेंटीमीटर है, ये जो है आपका ये बड़ा वाला 21 सेंटीमीटर है। दो संख्या में से दो चाप है, दोनों चाप के बीच में है। यदि ए और बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? ऐसे लिखिए बड़े त्रिज्य खंड की त्रिज्या यदि बड़का है तो इसमें बड़का आर लेना है, बराबर 21 सेंटीमीटर। ये कितना है? 21 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक ये छायांकित भाग हमें ज्ञात करना है, यहां से यहां तक ज्ञात करना है। ये बड़का वृत्त, बड़का त्रिज्यखंड हो गया। इस छोटका त्रिज्यखंड में अब देखो छोटे त्रिज्यखंड में खंड की त्रिज्या छोटी आर बराबर
ये तो दिया आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखो हम इसको COD भी लिख सकते हैं, AOB भी लिख सकते हैं इस त्रिज्या में। अब देखो इसको यहां तक लिख लिया। अब थीटा का मान देखो भाई 30 डिग्री दिया, तो भाई आप थीटा का मान आप लिख लीजिए 30 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड को घटा दीजिए। तो लिखिए भाई, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बड़का में बड़का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, इन दोनों में ले लेना भाई आराम से। अब दोनों को कॉमन लेना, पाई थीटा कॉमन ले लीजिए भाई, काहे की पाई थीटा सेम है 360 डिग्री, ये दोनों में है पाई थीटा 360, पाई थीटा 360 कॉमन, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अब क्या करो, ये देखो पाई का मान नहीं कह रहा है कि आप क्या लीजिए नहीं लीजिए, आप पाई का मान 22/7 भी ले सकते हो, तो 22/7 ही लीजिए। 22/7 गुना ये 30 डिग्री बटे 360 इंटू बड़का आर है 21 का स्क्वायर, ये -7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो ये कटेगा तो 12 3 36, 12 2 4 12, ये 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 बटे 7 7 42 इंटू। अब भाई इसको क्या करो, 11 बटे 42, इसमें से इसको 441 में से 49 को घटा दीजिए 392, तो आप लिख दीजिए 392। 392 लिख लिए, तो आप क्या करो इसको 11 बटे 42 गुना 392, 21 दूनी 42, इसको दुका 2 दूनमा 18 2 छाके 12, इसको 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये हो जाएगा 28 गुना 11 बटे 3, ये आ जाएगा 308 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। थैंक यू।